कनाडा में एक और सिख रहनुमा पुरअसरार तौर पर कत्ल। वेनिपेग में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, सुखदुल को निशाना बनाकर फरार। सुखदुल सिंह खालिस्तान तहरीक के रहनुमा और कनाडा में 2017 से मुकीम थे। हरदीप सिंह निज्जर के बाद कनाडा में दूसरी बड़ी वारदात। कैनेडियन वजीर आजम हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद कर चुके हैं। कैनेडियन हुकूमत ने निज्जर कत्ल तहकीकात के बाद भारतीय सफारत खाने में खुफिया एजेंसी रॉ के नुमाइंदे को मुल्क बदर किया है। भारत की जानिब से गैर मुमालिक में मुखालिफिन को निशाना बनाने पर मगरबी मुमालिक में शदीद तशवीश। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। भारत ने कनाडा में मुकीम शहरियों को दौरान सफर मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कैनेडियन हुकाम ने ट्रेवल एडवाइजरी मजे का खेज करार दे दी। कैनेडियन वुज़रा ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया, ये कनाडा है, भारत नहीं। कनाडा दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए वजीर आजम ट्रूडो के सलाह मशवरे जारी। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल अमेरिका का बड़ा कदम। सदर जो बाइडन का शफाफ तहकीकात के लिए भारत से ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है हरदीप सिंह के कत्ल को अमरीकी सदर संजीदगी से ले रहे हैं। तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। अमरीका उन तमाम इकदामात की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। मुकम्मल तौर पर शफाफ तहकीकात सही तरीका है। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। हमें मालूम था भारत खित्ते के हर मुल्क में कत्लो गारत में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमती बाशिंदे इस कत्ल में मुलव्वस थे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा कनाडा के वजीर आजम और वजीर खारजा ने बहुत सख्त एहतजाज किया है। भारत के खिलाफ यूरोपीय ममालिक से भी आवाजें उठ रही हैं। मजीद कहा कलअदम TTP की दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अफगान हुकूमत से हमारी बातचीत चल रही है। तुर्क TV से गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत ज्यादा मौक़े हैं। मौशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अमरीका में मसरूफ दिन। न्यूयॉर्क में MD IMF और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात। माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इकदामात के अज़्म का अयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा पाकिस्तान की माशी मुश्किलात से आगाह हैं। पाकिस्तान से कहा है अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तैयारियां तेज कर दी गई। शहबाज शरीफ 2 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद एक बार फिर हंगामी तौर पर लंदन रवाना हो गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए हैं। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी समेत दीगर उमूर पर अहम मुशावरत होगी। नैब केसेस दोबारा खुलने से पैदा शुदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। वतन वापसी से पहले हिफाजती जमानत के लिए कानूनी पहलू जेर बहस आएंगे। शहबाज शरीफ ने 1 माह लंदन में कयाम किया था। 2 रोज पहले वतन वापस आए थे। मरियम नवाज रात गए लंदन रवाना हुई थी। 1 हफ्ते तक कयाम का इम्कान है। लीगी कायद की वतन वापसी का प्रोग्राम 21 अक्टूबर को फाइनल है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब ने मेगा करप्शन केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। 80 रेफरेंसेस की बहाली के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस भी बहाल। इसहाक डार और मुराद अली शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस भी खुल गए। रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। शेख रशीद की रिहाइश का लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड, FIA और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे ऑपरेशन किया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना था लाल हवेली दमदमा मंदिर मतरूका वक्त इमलाक की मलकियत है। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक ने प्रॉपर्टी को कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं की। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में ₹1.13 सस्ता 292 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 293 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान 142 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 से जायद हो गया। कराची में दोहरे कत्ल का मुल्जिम अंजाम को पहुंच गया। कोरंगी में पुलिस मुकाबले में बाप बेटे कत्ल में मुलव्वस डाकू मारा गया। दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया। रात गए पुलिस ने कोरंगी नंबर 3 में खुफिया इत्तला पर छापा मारा। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुल्जिम हसन गुल मारा गया।
इमरान नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि हलाक मुलजिम ने गुज़िश्ता दिनों स्टेशनरी की दुकान में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शहर में डकैती मुज़ाहमत पर 3 शहरियों को जख्मी कर दिया गया। फातिमा तशद्दुद कत्ल केस मुलजिम पीर फयाज शाह ने हाई कोर्ट से 7 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। मुलजिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में ना आ सकी। मुलजिम असद शाह और मुलजिम इम्तियाज मीरानी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज ATC अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस असद शाह के मोबाइल का पिन कोड खुलवाने में नाकाम। हैदराबाद में कस्टम्स ऑफिसर के स्मगलर से गठजोड़ ने खलबली मचा दी। कस्टम्स ऑफिसर मोमिन शाह के घर से बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां, स्मगल शुदा सामान और बड़ी तादाद में हुनूत शुदा जानवर बरामद। कस्टम्स ऑफिसर की रिहायशी स्कीम्स में लग्जरी जायदादों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। मोमिन शाह स्मगलर्स के साथ मिलकर सामान घर से फरोख्त के लिए मुहैया करता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकात का दायरा वसी, मजीद अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। अहमदपुर सियाल में अफसोसनाक वाकया, वाहगा के 11 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश मौजा 4 यारी में बाड़े से बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दरिंदा सिफत इंसान ने हवस मिटाने के बाद कुल्हाड़ी के वार से नन्ही जान ली। लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। बच्चे के चचा का कहना था कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, आला हुक्काम इंसाफ फराहम करें। मदरसे से छुट्टी क्यों की? लाहौर में मौलम जल्लाद बन गया। शागिर्द पर बदतरीन तशद्दुद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 सालाना मिल्लत पाक में मदरसे में पढ़ता था। बारिश की वजह से छुट्टी की मौलम कारी शोएब ने बच्चे को डंडों से मारा और जमीन पर पटकता रहा। बच्चा शदीद जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक, इलाज जारी। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर के इजलास का एलामिया जारी। रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सीनियर हुक्काम की मुलाकात। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की मजम्मत। कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद की हिमायत का इयादा। भारतीय रहनुमाओं के बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि OIC 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीरी OIC और उम्मत मुस्लिमा की तरफ देखते हैं। सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश। दुनिया नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। मसला फ़लस्तीन को अहम करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान होगी। अक़वाम मुत्तहिदा आज अमन का आलमी दिन मना रहा है। आलमी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तानी अमन दस्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ अमन की ज़रूरत थी वहाँ पाक फ़ौज ने अपनी पेशेवराना खिदमात सर अंजाम दी। 75 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने आलमी अमन और सलामती के लिए अनगिनत कीमती जानें बचाईं। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्किल। चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने हतमी मंजूरी दे दी। स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए सरफराज अहमद के नाम पर गौर किया जा रहा है। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली की टीम में शमूलियत पर मुशावरत की गई है। अबरार अहमद और दीगर स्पिनर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने से शायकीन मायूस। अली जफर से नया गाना बनाने की फरमाइश कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिल जश्न बोले के उन्वान से गाना जारी किया जो शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर शदीद मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तानी खातून को फहमा नाइला खयानी का एक और एजाज। 8163 मीटर बुलंद माउंट मनासलो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नेपाल में वाक़ माउंट मनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है। नाइला खयानी ने गुज़िश्ता शाम 6 बजे कैंप 2 से समिट की जाने पेशकदमी शुरू की थी। आज सुबह 7:15 बजे मनासलो के टॉप पर पहुंची नाइला खयानी 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। एक्स सारिफीन हो जाएं होशियार, अब फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। समाजी राब्ता रखना है या इजहार ख्याल, सब पर खर्चा होगा। एक्स के सरबराह एलॉन मस्क ने माहाना फीस आयद करने का इंदिया दे दिया। एलॉन मस्क कहते हैं प्लेटफॉर्म माहाना बुनियादों पर मामूली फीस आयद करने जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर वसी तादाद में मौजूद बॉट्स से निपटने के लिए एक्स सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सके। एलॉन मस्क के मुताबिक एक्स पर फिलहाल 55 करोड़ माहाना सारिफीन हैं जो रोजाना की बुनियादों पर 10 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान पोस्ट करते हैं।
पाक फौज के जेर इंतजाम उमरकोट और हैदराबाद गैरेजन में शानदार यौम दिफा ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल हैदराबाद और मिटियारी के दरमियान खेला गया। हबीब 11 ने मुकाबला 3-1 से जीता। शहरियों ने पाक फौज की काविशों को खूब सराहा। बड़ी बड़ी आंखें, वही तीखे नए नक्श और वही खिलते गुलाब जैसी मुस्कुराहट। पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय के सोशल मीडिया पर चर्चे। साबिक मिस यूनिवर्स से मुमासलत रखने वाली पाकिस्तानी खातून कंवल चीमा बनी दुनिया बोल है में मेहमान। कंवल माई इम्पैक्ट मैटर की बानी और पूरे मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका में पहली खातून इंजीनियर हैं। पाकिस्तान में IT के फ़रोग के लिए कोशां हैं। कहा, चाहती हूँ लोग मुझे मेरे काम से पहचानें। हैप्पी बर्थडे बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 35 बरस के हो गए। सालगिरह दुबई में मनाएंगे। बिलावल बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी के चेयरमैन बने और अपनी वालदा के नामुकम्मल सियासी सफ़र को मुकम्मल करने का अहद किया। शहबाज शरीफ हुकूमत में बिलावल वज़ीर ख़ारजा बने और कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा करार पाए। बर्र-ए-सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का 97वां यौम पैदाइश। बर्र-ए-सग़ीर की मशहूर गुलकारा 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। वो फ़न गायकी का अनमोल सरमाया है। अपनी दिलकश और सुरीली आवाज़ में नूरजहां ने 10,000 गीत गाए। 1965 की जंग में मलका तरन्नुम ने मिल्ली नगमों से कौम का लहू गरमाया। उन्होंने सिंधी, बंगाली, पश्तो और अरबी में भी फ़न का मुजाहरा किया। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। बेबस खानदानी आदमी पॉल मैथ्यूज की जिंदगी में भयानक बदलाव। पॉल कैसे अपनी जिंदगी ट्रैक पर लाएगा। हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ड्रीम सिनेरियो का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।